हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो अगेन बेबजी वेस्ट बंगाल में हम यहां पर हैं और हम बात कर रहे हैं इसकी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। अलग अलग डॉक्यूमेंट, देखिए हर काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होती है। भाई आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, सो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप टीएफडब्ल्यू राउंड में जाना चाहते हो, टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फ्री वेबर स्कीम, तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो वो आपको कैसे वो सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कैसे बनवाना है उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो जस्ट अभी खत्म करके ही आ रहा हूं वापस, सो आप जाके उसको देखिएगा। अब बात आती है कि बेबजी की काउंसलिंग कैसे करना है। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में समझाता हूं, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझनी है। हर काउंसलिंग की बात करें तो आपने एक घुमा फिर आगे बात करते हैं तो सिंपल प्रोसीजर होती है, इसी तरह से बेबजी की प्रोसीजर है, राइट। सो क्या बेबजी हम क्यों दे रहे होते हैं? बेबजी मतलब सीधी सी बात समझो आप। अब मेरी राइटिंग यार थोड़ा सा वही है तो देख लेना। ओके, तो वेस्ट बंगाल अगर आप प्लान कर रहे हो वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेने का, मान लीजिए मुझे वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए या जादवपुर यूनिवर्सिटी में चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो मुझे वेस्ट बंगाल में एडमिशन चाहिए होगा तो मुझे क्या करना होगा? इसका एग्जाम देना होगा। किसका? बेबजी का। क्योंकि वेस्ट बंगाल ने एक कंडक्टेड बॉडी कर दी है कि भाई बेबजी के थ्रू ही आपको यहां पर वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस मिलेंगे। तो बेबजी ने कहा कि भाई ठीक है हम कॉलेज तो दे देंगे, लेकिन किस आधार पे देंगे? तो बेबजी ने कहा कि हम अपना एक एग्जाम करवाएंगे और उस एग्जाम में जिसकी अच्छी रैंक आएगी उसको हम पहले मौका देंगे, या फिर जिनकी कैटेगरी होगी, भाई हमने पीडब्ल्यूडी वालों के लिए इतनी सीटें हैं, एससी वालों के लिए इतनी सीटें हैं, या ओबीसी वालों के लिए उतनी सीटें हैं, तो या तो कैटेगरी का बेनिफिट लेके आप आ जाओ या एक अच्छी रैंक लेके आप आ जाओ, राइट। तो इन्होंने दो चीजें कही। तो अब उस एग्जाम के बाद ही बेबजी की काउंसलिंग होगी। सो अगर आप कर रहे हैं गेट और ईएससी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, सो अनअकैडमी लेकर आया है 7 डे का ट्रायल पीरियड, राइट। सो आप यहां पर ट्रायल पीरियड ले सकते हो गेट और ईएसई का, और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि यहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। सो करना क्या है? स्कैन करना है कोड को और इसके बाद चूज करना है ऑप्शन गेट और ईएससी का, और इसके बाद एक्टिवेट करना है कोड क्या होगा? खबरी 10। सो खबरी KHABRI 10 आप डालकर, और इसके बाद आपका 7 डे का ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा। 7 दिनों तक यूज करिए, और मतलब पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। सो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो घुमा फिरा के अगर बात करें तो हम बेबजी की काउंसलिंग कैसे होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बेबजी काउंसलिंग, राइट, एक अभी डेट नहीं आई, अनाउंस नहीं हुआ है, राइट, लेकिन जल्द ही आने वाली है, अनाउंस होने वाली है, और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करूंगा। इसलिए ये टेंटेटिव डेट है, मतलब 2nd वीक ऑफ जून में लगभग आ सकती है। ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है, राइट। एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली, सो डोंट वरी, वी आर आल्सो कमिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज टू, एंड आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए करूंगा मैं। चलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बेबजी काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। अगर मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या चॉइस फिलिंग करना है तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है? पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस आप नाम डालोगे, नंबर डालोगे, माता पिता XYZ किस कैटेगरी में आते हो वो सारी चीजें डालोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और फिर चॉइस फिलिंग वगैरह आप करते हो। तो इससे एक पता चल जाता है इनको कि ओके आप XYZ बंदे हो, आप ये बंदी हो, आप यहां से हो, वहां से हो, आपकी ये रैंक है, वो रैंक है, आपके 10th में 12th में इतने परसेंटेज बने थे और अब आप ये चाह रहे हो। तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, जिसमें वो सवाल पूछते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, भैया कास्ट कौन सी है, जाति कौन सी है, आप वहां का डोमिसाइल है या नहीं है, नाम क्या है, माता का नाम, पिता का नाम, ये नंबर, वो नंबर, ये सारी चीजें पूछी जाती है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट 3rd वीक ऑफ जून में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी सीट, मतलब जो आपने चॉइस भरी है वो सीट आपको किस रैंक पर मिल सकती है, एक अलॉटमेंट मिल जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट, कलेक्शन, ये सारी चीज 3rd वीक ऑफ अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको मैंने रफली एक मोरल एक बता दिया है। बट अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, और उसके बाद क्या करना होता है।
मॉप अप राउंड, पेमेंट ऑफ फीस एंड चॉइस फिलिंग आपको करना होती है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले आपने क्या करा, रजिस्ट्रेशन किया, नाम नंबर डिटेल डाली, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे, जाहिर सी बात है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद आप मॉप अप राउंड भी होता है। मॉप अप राउंड में क्या होता है कि पता चलता है यार कि अगर आप ऐसे ऐसे जो आपकी रैंक है, मान लीजिए मेरी रैंक XYZ है, तो इस रैंक के आधार पे आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। कौन से? जो आप भर रहे हो। तो वो एक आपको हिंट कर देगा, एक आपको कहीं ना कहीं बता देते हैं कि ठीक है ये वाले कॉलेजेस जो आपने भरे हैं ना, ये वाले मिल सकते हैं। वो गारंटी नहीं है। मॉप अप राउंड का मतलब ये आपको मिल सकते हैं, मतलब आपको एक हेल्प के तौर पर बता रहा है। ये आपने जोसा में देखा होगा, जोसा में भी ऐसे ही होता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी, अब छठों राउंड तक एक ही चॉइस फिलिंग चलनी है, तो वो आपको हिंट कर देता है। मान लीजिए मैंने पहले XYZ कॉलेज डाला, X कॉलेज, दूसरे पे Y कॉलेज, तीसरे पे Z कॉलेज, फिर हमने यहाँ पर करा, तो वो बता देगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको ये Y मिल सकता है। मॉप अप राउंड, सीट अलॉटमेंट, फिर यहाँ पर सेकेंड वीक में आपको ये मिल जाएगा, सेकेंड मॉप अप राउंड, राइट। अगर हम बात करें मॉप अप राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट, ये वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें भी होती रहेंगी सेकेंड राउंड की। सो हर काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होता है। कहीं कहीं थर्ड नहीं होता है, तो डायरेक्टली CLC दूसरी चीज हो जाती है। फर्स्ट राउंड में मकसद क्या है, मान लीजिए पूरी उस स्टेट में 100 सीटें, 1000 सीटें हैं या 1 लाख सीट है, तो अगर 1 लाख सीट है पहले राउंड में, तो यहां पर 1 लाख बच्चे या जितने भी बच्चे हैं सब 1 लाख सीट ओपन होंगी। फिर जो फर्स्ट राउंड में भर जाती है, किसी को अपना मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलती, किसी को मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो सेकेंड राउंड में जाता है। जो यहाँ पर जिनको नहीं मिला या जिन्होंने किसी कारणवश रिपोर्टिंग नहीं की, फीस की वजह से या ब्रांच सही नहीं मिलने की वजह से, सेकेंड राउंड में जाता है। सेकेंड राउंड के बाद भी जो ब्रांचेस बचती हैं, कॉलेज बचते हैं, वो थर्ड राउंड में जाते हैं। अब इसको हम ऐसा समझते हैं, देखिए ये तो पूरी प्रोसेस समझा दी हमने आपको, क्रोनोलॉजी। अब हम समझते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर बैठा है, यहाँ पर क्या है, आपने अपनी डिटेल डाली, आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली, एक कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट कर दी। अब यहाँ पर आपका सारी चीजें पता चल रही हैं कि भाई ये डिटेल है, ये सारी चीजें कंप्यूटर को पहले ही कमांड दे दी गई है कि आपको जिसकी रैंक पहले हो, अगर वो जनरल कैटेगरी में हो तो आपको पहले उसका मानना है, फिर अगर OBC वाला हो तो ये रैंक हो तो उसकी मानना है, SC वालों के लिए इतनी सीट है, उनकी रैंक भले ही कितनी हो, अगर ये 5 सीटें SC वालों की है तो उनको ही मिलेगी, अगर PWD की 10 सीटें हैं तो वहां पर रैंक का मैटर ही नहीं करता। ऐसे 10 लोग जो PWD में आते हैं, जिनका सर्टिफिकेट है, जो वेरीफाई पहले वो क्योंकि कर ही रहे थे, तो उनको वो सीटें 10 ही की 10 मिल जाएंगी। अब मैटर ही नहीं करता कि रैंक कितनी है, तो या तो रैंक से या कैटेगरी से वो वेरीफाई किया जाता है। सो अब वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं। पहली चीज तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, राइट। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो इन्होंने क्लियर करा है कि 90% जो सीटें होंगी वो रिजर्व होंगी बेबजी रैंक के थ्रू, राइट। क्योंकि याद करिए कंडक्टेड बॉडी कौन सी है, वेस्ट बंगाल के लिए यही ना। इसने कहा है कि हमारा एक एग्जाम होगा, आप उस एग्जाम को दो और एक अच्छी रैंक लाओ, राइट। ये तो ये भी कह सकता है नहीं हम JEE के बेस पे ही देंगे। अभी इसने ऐसा नहीं कहा है। मान ली फ्यूचर में हो सकता है कि JEE मेन को ही एक्सेप्ट कर रहा है, बट इसने फिर भी कहा है कि चलिए देखिए 90% सीटें तो हम बेबजी के थ्रू ही देंगे, बाकी 10% सीट अगर कोई भूले भटके नहीं दे पाया तो चलिए JEE मेन की रैंक पर भी हम दे देंगे। तो अब अगर 10 सीटें हैं या 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 90 सीटें आपको किसके थ्रू मिलेंगी, बेबजी के थ्रू, 10 सीटें JEE के थ्रू। इसका मतलब साफ है कि यहां पर कंपटीशन बहुत कम होगा और JEE में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ये चीज भी आपको समझनी होगी, राइट। तो आपको वेस्ट बंगाल में अगर प्लान कर रहे हो तो बेबजी देना चाहिए। अब देखिए यहां पर राउंड 1, राउंड 2 या थर्ड राउंड होगा या मॉप अप राउंड, ये सारी चीजें बताई गई है। 10% सीट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये रिजर्व रखी गई है, किससे, JEE मेन के थ्रू। चलिए राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अब ये राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब सीधा सा है, आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बता रहे हो, राइट। तो रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है, अपने बारे में डिटेल भरना। जब आपने अपने बारे में डिटेल भर दी,
डॉक्यूमेंट लगाओगे। अगर आपने बोला मैं एससी कैटेगरी का हूं तो भैया पूछेगा लाओ फिर एससी का सर्टिफिकेट। आपने कहा मैं टीएफडब्ल्यू में सीट चाहिए तो वो कहेगा लाओ इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ। जब तुम दिखाओगे तो वेरीफाई करेगा। तो अब ये सारी प्रोसीजर एक बार हो चुकी है, राइट। एक बार आपको वेरीफाई कर लिया गया है, एक बार आपका डाटा वहां पर एनालाइज करके सारी चीजें करके यहां पर वेरीफाई कर दिया। अब फर्स्ट राउंड होगा, चॉइस फिलिंग होगी, सारी चीज होगी, सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट राउंड में सीट बचेंगी तभी तो सेकेंड राउंड होगा ना। तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड मतलब रजिस्ट्रेशन तो आप पहले ही कर चुके हो, इंफॉर्मेशन तो है उनके पास। बस सेकेंड राउंड में डायरेक्टली वो रजिस्ट्रेशन के अलावा दूसरी चीजें करेंगे। थर्ड राउंड भी अगर होता है तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखो यहां पर क्लियर मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन मस्ट, मतलब फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कई स्टेट में आपने देखोगे कि आप क्या करते हैं कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में ये लोग रजिस्ट्रेशन देते हैं, लेकिन उन्हीं को करना पड़ता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बार बार हर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात यहां पर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, राइट, जो XYZ होगी, अलग अलग कैटेगरी के लिए होती है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहां पर चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग मतलब XYZ कॉलेजेस भरने होंगे। मान लीजिए मुझे यहां पर मैंने लिख दिया कॉलेज मलिंगा, फिर दूसरे पे लिख दिया कॉलेज टलिंगा, कॉलेज ये XYZ इसकी ये ब्रांच, चौथे नंबर पे मैंने कुछ और लिख दी ये ब्रांच, इस कॉलेज की ये ब्रांच, या जादवपुर यूनिवर्सिटी ये मैंने लिख दिया ये यूनिवर्सिटी XYZ, राइट। सो इस तरह से मैंने कॉलेजेस भर दिए। अब इसके बाद इसको मैं सबमिट कर दूंगा, उसको कहते हैं चॉइस लॉक। और ये जो फिल कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, चॉइस फिलिंग। तो ये हो गई चॉइस फिलिंग, मतलब आपने अपनी चॉइस के हिसाब से फिलिंग की, उसी को हम कर रहे हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस आपकी चॉइस थी ना, आपने अपने हिसाब से कॉलेजेस की ब्रांचेस भरी और उसको लॉक कर दिया तो वो चॉइस लॉक हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद हमें चॉइस लॉक भी करना होता है। तो जो आपने चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉक किया, उसके आधार पर वो जो कंप्यूटर बेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन वो बता रहे होगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने जब चॉइस लॉक की, इसके आधार पे आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला। कौन सा अलॉटमेंट, जो आपने कॉलेजेस भरे थे। आपने हो सकता है अगर बिल्कुल अच्छे कॉलेजेस भर दिए, आपकी रैंक उतनी नहीं थी तो बोल देगा भैया नो अलॉटमेंट, जाओ सेकेंड राउंड में फिर से भरो, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, तुम्हारी ससरी औकात थी नहीं, क्योंकि तुमने नंबर ही तुम्हारी कम थे, रैंक ही कम थी, राइट। सो यहाँ पर नो अलॉटमेंट। अब अगर अलॉटमेंट आ गया तो वो बता देगा कि आपने जितने कॉलेज भरे, आपने 40 कॉलेज भरे, 38 नंबर के कॉलेज और ब्रांच आपको मिल रही है, राइट। क्योंकि एक कॉलेज में 5 ब्रांचेस होती हैं तो मतलब 5 बार चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो XYZ उसी कॉलेज की अलग अलग ब्रांच चूज की ना, राइट। अब नो अलॉटमेंट अगर हुआ तो सेकेंड राउंड में जाओगे। सेकेंड राउंड में जाओगे तो फिर वही प्रक्रिया करना है आपको, एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही यहां पर सीट मिल जाती है तो आप कर दोगे सीट एक्सेप्टेंस, मतलब आपको अगर मनपसंद की सीट मिल रही है और अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे और XYZ फीस भर दोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कॉलेज, जब सीट एक्सेप्ट करेगी तो भैया कॉलेज भी वेरीफाई करेगा कि जो तुमने डॉक्यूमेंट दिए वो सही है नहीं है क्या है, और ये सारी चीज, ओरिजिनल फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट ये सब लगेंगे। और फिर जो आपको अलॉटमेंट मिलता है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप मतलब यहाँ पर कैंसिल, फ्रीज, अपग्रेड कर सकते हो। तो अब आपके पास ऑप्शंस होता है, XYZ जो भी आपको कॉलेज मिला है वो आपको कैंसिल करना है, नहीं चाहिए, फ्रीज करना है, या मतलब आप वहीं पर रुक के उसी कॉलेज को लेना चाहते हो और काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो। अगर आपने कॉलेज ले लिया तो जाहिर सी बात है, फ्रीज मतलब जम जाना, रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना, मतलब आप अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, वहीं पर आप रुक रहे हो और आपको ये पसंद है। अपग्रेड करना मतलब भैया देखो हम यहाँ पर उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जैसे यार अब हमें पता नहीं हमारी औकात ये इतनी की है या नहीं है, मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भैया अगर कुछ नहीं मिला
तो कुछ तो अच्छा एक काम करो, अपग्रेड कर देते हैं, अगर कछु नहीं मिला तो हम ये देख लेंगे, वैसे मेरा मन तो है नहीं इसको लेने का। तो ये कहलाता है अपग्रेड करना, राइट। इसी तरह से जोसा में होता है, उसमें क्या होता है, फ्रीज, फ्लोट, सीज होता है, स्लाइड होता है, राइट। सो अलग अलग काउंसलिंग में अलग अलग प्रोसीजर है। आपने अगर कैंसिल किया तो नो एडमिशन। अगर आपको जो भी कॉलेज मिला, यहां कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया, राइट, आपको अलॉटमेंट होगा तो किसका होगा, कॉलेज का ही होगा ना, कॉलेज या ब्रांच का। तो आपको पता चल गया कि मुझे कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब 3 ऑप्शन है भैया तुम्हारे पास, या तो तुम उसको कैंसिल कर दो, और अगर तुमने कैंसिल कर दिया तो मतलब क्या है कि भैया ये कॉलेज की ये ब्रांच मुझे पसंद नहीं है, और जब तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या होगा, एडमिशन तुम्हारा होगा ही नहीं, क्योंकि कैंसिल कर दिया। नहीं होगा तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए, मॉपअप राउंड के लिए, राइट। अब फ्रीज अगर कर दिया तो इसका मतलब क्या है, रुक गया, मैं यहीं ठहर गया, मतलब मुझे यही कॉलेज पसंद है, तो कॉलेज जो आपने चूज कर लिया एंड कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, बट यहां पर आपने वो कॉलेज सिलेक्ट करके आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अपग्रेड, एक्सेप्ट दैट सेकेंड एंड वांट टू सिट फॉर सेकेंड राउंड, राइट। सो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि मैं सेकेंड राउंड में भी बैठना चाहता हूं, बट यस मेरी मतलब अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ अबाउट इट। काउंसलिंग की बात करें, राउंड फर्स्ट, राउंड 2 और मॉपअप की, तो इसकी फीस कितनी होती है, राउंड फर्स्ट और राउंड 2 की 300, राइट, जो कंपलसरी है। मॉपअप के लिए 200 है, ऑप्शनल है। चलिए, सीट एक्सेप्टेंट, तो सेटल टू जेई रैंक, अगर जेई की रैंक में हम कर रहे हैं तो वो अलग है, इसका अलग है। इफ समवन कैंसिल तो रिफंड आफ्टर 90 डेज के बाद रिफंड होते हैं, ये इनके नियम है। जाहिर सी बात, मतलब कुछ नियम बनाए हैं इन्होंने कि भैया ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। तो आई होप यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर बता दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पूछना है तो रोहतक जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके पूछो अपना सवाल। और टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है जिसका मकसद यहाँ पर क्लियर है कि बेबजी के बारे में हर छोटी बड़ी अपडेट आपको बताई जाएगी, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के अदर काउंसलिंग भी। तो टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जाओ जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लो, राइट, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे नेक्स्ट। बाकी हम मिलते रहेंगे आपसे इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.